पावन पुराण के भारतीय थे पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल लीला रते सरस निधान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती परमहंस मुनि मनोल्लासिनी परमहंस मुनि मनोल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती पावन पुराण की ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे हरि ओम जगनेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल भागवत महापुराण की
श्री सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इधर इस साइड में, हाँ जी इस साइड में बिठा दो। हाँ भाई साहब, सांसद साहब को ये सब अब हम प्रार्थना करेंगे आदरणीय सांसद जी श्री अरुण गोविल जी से। वो भी अपनी, क्योंकि वो तो एक राम के ही हैं, तो हमें आशीर्वाद ही देंगे। गंगा मैया की। और बाकी सब लोग स्टेज से प्रणाम करके नीचे कर दो सबको। श्री हमारे विजयपाल आरती जी जो हमारे विधायक साहब हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि वो कृपया आसन ग्रहण करें और सबको मंच से नीचे करो, सबको। उसके बाद ही हमारे आदरणीय आपको आशीर्वाद देंगे। सभी लोग शालीनता से नीचे हो जाएं, सब प्रेम के साथ। और लोगों को स्टेज पे मत बुलाओ भैया, और लोगों को स्टेज पे मत भेजो। स्टेज पे क्यों भेज रहे हो इतने लोगों को? रुकवाओ ना, वहां पर रोक दो भैया, सबको रोक दो। तुम हटवाओ ना सबको। हम चाह रहे हैं सबको स्टेज से नीचे एक बार हो जाए। भैया गोपाल सबको नीचे करो। उधर पीछे लेना, सबको नीचे कराओ भाई। सब बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। वृंदावन बिहारी गौ माता की हर 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 हर। कृपा भैया नीचे हो जाओ, सबको नीचे करा दो। हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री अरुण गोविल जी से प्रार्थना करता हूं कि अपनी मंगलमय वाणी से हमें आशीर्वाद दें। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जब भी जय श्री राम का नाद सुनाई देता है या हम उच्चारण करते हैं, तो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे जीवन में एक ऊर्जा का संचार होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वो ऊर्जा जो हमें पूरे भगवान राम के चरित्र में, उनके बचपन से लेकर, उनके जन्म से लेकर और उनकी समाधि तक हमें महसूस होती है, हमें एहसास होता है उसका। आज यहाँ इस पवित्र स्थल पर आकर आप सबके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके दर्शन हुए, परम आदरणीय महाराज इंद्रेश जी के दर्शन हुए और इस भागवत कथा में आने का मुझे अवसर मिला। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रंथ भागवत पुराण, जिसमें चारों युग का समावेश है। अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें चारों युग आते हैं और सभी युगों में मोक्ष पाने का, निर्वाण पाने का एक उपाय बताया गया था। लेकिन कलयुग में मोक्ष और निर्वाण पाने का एकमात्र उपाय है भागवत कथा। भागवत कथा का श्रवण और भागवत कथा सुनाना और सुनना, केवल यही एक मुक्ति का मार्ग है हमारे कलयुग में। तो इससे ज्यादा पावन, इससे ज्यादा पवित्र हमारे जीवन में और कुछ हमें नहीं मिलता है।
भागवत कथा में, रामायण में तो भगवान विष्णु के एक अवतार अर्थात श्री राम का चरित्र है, पर भागवत कथा में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का क्रम है, जिसमें से एक अवतार उनका अवतरण अभी बाकी है, कल की अवतार। तो यदि एक रामायण से हम इतना कुछ सीख सकते हैं, इतना सब कुछ हमें मिल सकता है हमारे जीवन में, तो आप अंदाजा लगाएं कि भागवत कथा हमें क्या दे सकती है। सिर्फ बात इतनी सी है कि हमें लेना आना चाहिए, हमें ग्रहण करना आना चाहिए, हमारे पास मन होना चाहिए उस बात के लिए। हम आते हैं, कुछ घंटों की कथा सुनते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कथा केवल सुने ना, उसे कहीं अपने जीवन में थोड़ा बहुत यदि हम अंदर उतार पाएं तो यकीन मानिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती हमें, और वो भी भागवत कथा। तो आप सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, घर से हम बाहर निकलते हैं, सब लोग मिलते हैं, एक उत्सव जैसा वातावरण होता है, महाराज जी के दर्शन होते हैं, ये सारी बातें हमें बहुत कुछ देती हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां से हम जरूर ऐसा कुछ लेकर जाएं जो हमारे अपने लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, जो हमें सुख, शांति और आनंद हमारे जीवन में दे सके। आजकल हम सुख मान लेते हैं कि जब हमारे पास बड़े बड़े बंगले हो जाते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाती हैं, तो हम कहते हैं हम बहुत सुखी हैं। पर क्या वो सुख है? उन बंगलों को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, हम क्या क्या करते हैं, क्या वो सुख है? सुख परमात्मा की भक्ति से मिलता है, इंसान की शक्ति से सुख नहीं मिलता, उससे मटेरियल मिलता है। जब सुख होता है तो शांति होती है, और जब शांति होती है तो जीवन में आनंद होता है, और वो परमानंद जो होता है वो केवल परमात्मा है। परमात्मा का दूसरा नाम परमानंद है। और आप जहां इस समय बैठे हैं परम पूज्य महाराज जी के चरणों में, यहां से संकल्प कीजिए आज कि महाराज जी जो देना चाह रहे हैं आपको भागवत कथा के द्वारा, उसे आप ग्रहण करें, अपने साथ ले जाएं, अपने जीवन में रखें। यही काम आएगा बस, और जीवन में कुछ काम नहीं आता, मटेरियल काम नहीं आता जीवन में। महाराज जी, आपके सामने मैंने इतना कुछ बोला, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं कि जहां भागवत कथा स्थित हो वहां कोई व्यक्ति इतना बोले, पर फिर भी मेरा मन किया था आप सबको देखकर ये कहने का, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत सुखी हों, आपके जीवन में आनंद हो, और जब भी कभी मन करे तब जोर से एक बार बोल लें, जय जय श्री राम। धन्यवाद। आदरणीय अरुण गोविल जी ने कहा मैं क्षमा मांगता हूं। इनको क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, ये व्यक्ति नहीं, ये राम ही है।